वहाँ के लिए क्या आपका टेक रहेगा? देखिए, जिस कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया गया वो करना चाहिए था। ममता बनर्जी की जो सरकार है उसने किया नहीं। उसने ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वेटलैंड जहां हो नहीं सकता वहां होने का उन्होंने चांस कर दिया। जितने भी इलीगल काम है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो लॉ ब्रेक करते हैं, उनको गिरफ्तार ना करके उनको बढ़वा दिया। उन लोगों ने आगे बढ़े कैसे क्रिमिनल और क्राइम। तो बस ये गणतंत्र को, ये संविधान का जो हर कोई लिखा हुआ जो लाइन है उसको ध्वस्त कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो सरकार हमारे आवाम के आशीर्वाद से जो अभी बना, उसका काम यही है। देखिए, बुलडोजर कोई एक प्रतीक है नहीं, ये हाथों से भी किया जा सकता है। हाँ, बुलडोजर से जल्दी होता है, इसलिए बुलडोजर का इस्तेमाल। अगर बुलडोजर से और कोई आधुनिक और कोई भी मशीन्स अगर इंट्रोड्यूस्ड हो तो उसी से करेंगे, क्योंकि लोग परेशान हैं, वो रो रहे हैं। अब ये प्रजुक्ति बुलडोजर लेके आए हैं, तो इतना बड़ा जितने भी इलीगल काम है तो बुलडोजर से काम चल रहा है। बुलडोजर से बड़ा कुछ आ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अंधेरा का प्रासाद ये लोग गढ़े हैं, अपराध का इतना बड़ा इमारत बनाए हैं, तो उसको ध्वस्त करने के लिए जो साधारण जनगण है, जिनका पूरा ये अधिकार है सिटीजन राइट्स मिलना, तो इसके लिए कुछ भी चलना चाहिए। टॉलीवुड से आते हैं, पिछले डिजाइन में देखा जाए तो वहाँ पे भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, पार्ट्स थे, अब आप आ गए हैं, तो अब टॉलीवुड का क्या है? देखिए, हर कोई क्षेत्र के ये लोग नुकसान किया, ध्वस्त किया और लूट का मेला लगा दिया। ये हम लोग देखे हैं, रोए हैं, लड़ाई किए हैं। तो जो भी है टॉलीवुड जैसे मतलब जहां सत्यजीत राय का नाम, ऋतिक घटक का नाम, मृणाल सेन का नाम, जो विश्व में जिनका पूजा होता है सांस्कृतिक जगत में, उन लोगों का बनाया हुआ ये जो संस्कृति का मंदिर है, उसमें लूट मचाया गया। जो लोग यज्ञ थे उसका काम छीना गया। जो लोग उनके जो घिनौने कारनामे हैं उसको देख के चुप रहे या उसके विरुद्ध में कोई प्रोटेस्ट करने का साहस नहीं किया, शायद उनका परिवार का भय था कैसे मैं पेट चलाऊं, काम ना चला जाए। मैं उसको दोष नहीं देता हूं, लेकिन अगर एकजुट होके हम लोगों के संग अगर वो लोग लड़ाई करते तो हम लोग तो लड़ाई कोई पर्सनल चीज को लेके नहीं किया। ये फिल्म का क्षेत्र है या कोई भी कल्चरल क्षेत्र है, जो लूट वो लोग चला रहे थे, ये पाप की बुनियाद ध्वस्त हो और जो होनी चाहिए योग्य व्यक्ति का योग्य सम्मान, ये तो होने नहीं दे रहे थे। तो जो भी है, जो लड़ाई सबने लड़े, लोगों का जो आशीर्वाद मिला इस लड़ाई के पक्ष में, उसमें हर कोई क्षेत्र में जैसे हमारे एक स्लोगन है कि भय जो है वो आउट है और भरोसा इन है। बस हर कोई क्षेत्र के जैसे ये सांस्कृतिक क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में जो माफिया लोग हैं उसको विदाई, टाटा। बाकी जो लोग काम करेंगे वो अपना योग्यता से काम करेंगे। कौन सी पार्टी से है वो, उसका मतामत क्या है, ये कुछ नहीं दिखा जाए। जो योग्य है वो काम करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का अंगीकार है। ऐसे कहा जाता था विश्वास फैमिली, अच्छे से जानते हैं आप उन्हें, उन्हीं का आधिपत्य था। देखिए, ममता बनर्जी का आशीर्वाद से ये विश्वास बोलिए, अविश्वास बोलिए, जो भी है, उसका इमारत हर जगह पे बनता था। सिर्फ टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नहीं, हर जगह में ममता बनर्जी जो लोग पापी हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपते थे ताकि सच को ध्वस्त कैसे किया जाए, ये उनका नियत था। तो ये अरूप विश्वास बोलिए, स्वरूप विश्वास बोलिए, ये लोग है कौन? ये लोग कुछ है ही नहीं। ये ममता बनर्जी जो इंडिकेशन देते हैं तृणमूल नेत्री, उनका पालन करते थे, पाप की प्रतिपालन। और जो लोग शिष्टाचार से चलने का कोशिश करते थे, जो लोग सच देख के सच बोलने का कोशिश करते थे, उनका गला घोंट कर वो लोग हत्या करते थे। गणतांत्रिक जो परिवेश वो खत्म करते थे, बस उनका विदाई कर दिया। बंगाल के जनगण, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों का लड़ाई, बस अंधेरा खत्म।
नहीं, ये सब इररिलेवेंट और अनावश्यक ये सब बात में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जो 15 साल भूल किए हम लोग वो भूल नहीं करेंगे। हमारा पास बहुत काम है, हमको पब्लिक का बात सुनना है, उनके लिए काम करना है, जिसके लिए हमको इधर बैठाया है। समय है 5 साल, प्रतिश्रुति बहुत। तो ये सब इररिलेवेंट बात, उनको अगर लगता है कोई पोस्टपोल वायलेंस हुआ है, जाइए हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ममता बनर्जी 2021 में क्या किया है हम नहीं बोल रहे, भाजपा नहीं बोल रहे, कि एनएचआरसी आके बोला है। हमारा इतना कार्यकर्ता को मारा गया, 10,000 कार्यकर्ता भाग गए, घर लूट लिया गया, सोशल बॉयकॉट किया गया। तो ममता बनर्जी अगर राजनीति तो किए है 15 साल, अगर थोड़ा काम में ध्यान देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिर्फ राजनीति, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ बंगाली और बंगाली, सिर्फ महिला पुरुष, सिर्फ राजनीति, काम के बाद कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा। तो हम लोग वो भूल नहीं करेंगे। पहला दिन से अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम लोग सिर्फ काम में ध्यान देंगे, बस सिर्फ काम करना है। काम की बात करें तो जो अन्नपूर्णा स्कीम है वो 1 जून से लागू हो रहा है, वो किन लोगों को मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक? सब लोगों को मिलेगा, सब महिला को मिलेगा। जो जिसको लखीर भंडार मिलता था उसी को मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार। सिर्फ जिसका 91 लाख नाम काटा गया है, क्यों नाम काटा गया है उसका एनालिसिस होगा, और एनालिसिस करके अगर नहीं इसका नाम रोहिंगा है, ये बांग्लादेशी है, ये डेड है, तो उसको तो नहीं मिलेगा, उसको तो हम लोग नहीं देंगे, तो उसका नाम अलग होगा। और जो लोग ट्राइब्यूनल में अपील किया है, नाम काटा गया है, अपील किया है, उसको भी मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार। जो लोग सीएए में अपील किया है उसको भी मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार, क्योंकि वो प्रोसेस में है, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। और जो लोग नया करना चाहते हैं, जिसको अभी तक मिला नहीं है, वो अपील करेगा कि हम लोग पोर्टल बना रहे हैं अन्नपूर्णा भंडार के, जहां पर अपील माने फॉर्म फिलअप करके पोर्टल में, सब पोर्टल में होगा करके आप लोग, और इजी पोर्टल होगा, कोई अशिक्षित है या वन पास है वो भी कर सकेगा, ऐसा हम लोग पोर्टल बनाएंगे। सेम ऐसे ही आयुष्मान योजना को लेकर हुआ है क्या, कोई कंफ्यूजन इसको भी लेकर है, क्योंकि स्वास्थ्य साथी भी है? नहीं, आयुष्मान भारत मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में बोलेंगे। लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि 1 जून से हमारा इच्छा है कि हम लोग आयुष्मान भारत शुरू करेंगे, और ग्रेजुअली स्वास्थ्य साथी से आयुष्मान भारत का ट्रांजिशन होगा। एक दिन अचानक बंद हो गया स्वास्थ्य साथी, ऐसा नहीं होगा। स्वास्थ्य साथी चलते चलते ग्रेजुअली ट्रांजिशन आयुष्मान भारत में हो जाएगा, क्योंकि उनका कवरेज बहुत ज्यादा है। कल भी आप तिलजला गए थे, कुछ अपडेट हुआ है उसका कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर और क्या किया जाएगा म्युनिसिपल अफेयर से? नहीं, देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसमें इलीगल बिजनेस चल रहा है या इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसमें लीगल बिजनेस चल रहा है, हम लोग टाइम देंगे, नोटिस भेजे है। हर इलीगल जो घर है, स्लम्स नहीं, जो बड़ा बड़ा मकान है, अगर इलीगल मकान है, नोटिस भेजेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। आप फायर लाइसेंस नहीं किए हैं तो फायर लाइसेंस करवा लीजिए, जो करवा सकते हैं करवा लीजिए। अगर एकदम ही कुछ नहीं करवा सकते, आपके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। कोई टाइम लिमिट दिया गया है? टाइम लिमिट तो देंगे, हम लोग जरूर टाइम लिमिट देंगे। सब कुछ करने के लिए टाइम लिमिट नहीं, हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो घटना वाओ मोमो फैक्ट्री में हुआ है, जो घटना कल तिलजला में हुआ है परसों, वो दोबारा ना हो, ये हम लोग, अभी आप मुझे क्षमा कर देंगे क्योंकि अभी 15 साल टीएमसी सरकार थे, लेकिन 6 महीना बाद तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो ये हम लोग पहला दिन से ये ना हो ऐसा इंसिडेंट, हम लोग तो प्यार करते हैं अपना लोगों को, हम लोग नहीं चाहते कि कोई लोग, 2 जन जो मर गया उसका क्या दोष था, वो तो गरीब थे, वो तो काम करने के लिए आए थे लेदर फैक्ट्री में। लेकिन बाड़ी का जो मालिक है वो अपना ज्यादा पैसा मुनाफा देखते हुए वो ऐसा इलीगल घर बनाया, तो ये सब तो नहीं चलेगा। आपका दोष के लिए दूसरा कोई भुगतेगा, ये तो नहीं होगा ना, ये तो उचित नहीं है। थैंक यू।